की मुलाकात देखने को मिली। दिल्ली के 181 साउथ एवेन्यू पहुंचे अरविंद केजरीवाल और साथ ही मुलाकात के 181 साउथ एवेन्यू पर मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग दोनों दलों के बीच में, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, और दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे के साथ मिलते नजर आए, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है जिसमें तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तो इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना ली है। अब टीएमसी का रुख क्या रहेगा देखने की बात रहेगी। और टीएमसी की तलखियां पिछले कुछ समय से हमें देखने को ये मिला है कि इंडिया गठबंधन के साथ बहुत अच्छी नहीं रही। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के सियासी मायने कितने निकलते हैं ये तो अब कल की इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद देखा जाए। आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। आदेश भारद्वाज जी, स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। थैंक यू। आदेश जी, अब अरविंद केजरीवाल मुलाकात करते हुए नजर आए ममता बनर्जी के साथ। इंडिया गठबंधन की कल महत्वपूर्ण बैठक है, दूरी बना लिया आम आदमी पार्टी ने, और तलखियां तो देखिए टीएमसी की भी पिछले कुछ समय से रही हैं इंडिया गठबंधन के साथ ना जी। किस तरीके से देखते हैं सर इसे आप? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि सहयोगी दल तो टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी भी, लेकिन दूरियां बढ़ रही है क्या? देखिए, सच्चाई ये है कि भारत के अंदर पूरी तरह से लोकतंत्र चरमरा गया है और राजनीतिक पार्टियों को, उनके सांसदों को, उनके एमएलए को किस तरह से खरीदा जाता है, किस तरह से डराया जाता है, किस तरह से ईडी की रेड कराई जाती है, और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ का काम और सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सर, मैंने सवाल आपसे क्या किया आदेश भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं? मेरा सवाल तो यह कि इंडिया ब्लॉक में क्या सब ठीक है? क्योंकि टीएमसी की दूरियां पिछले कुछ समय में बंगाल इलेक्शन से पहले हमने देखी, उसके बाद आम आदमी पार्टी अब अलग नजर आ रही है, अलग ही टोन आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है। कांग्रेस तो इस समय सूत्रधार होनी चाहिए ना इंडिया गठबंधन की। बसंत जी, हम सूत्रधार हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, इतने दिनों के बाद हो रही है। लेकिन वो इसलिए हो रही है कि हमने तमाम प्रताड़नाओं के बाद, तमाम बीजेपी के द्वारा शासन का दुरुपयोग करने के बाद, राहुल गांधी की मेंबरशिप छीनने के बाद, राहुल गांधी का घर छीनने के बाद इस लोकतंत्र के लिए लड़ते दिख रहे हैं, इस लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। इस देश के गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर और छात्रों की बातों को मुखर तरीके से उठाते दिख रहे हैं, और इसलिए देश का। चलिए ठीक है, आपके राजनीतिक साथी भी हमारे साथ आ चुके हैं। अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ इस समय चर्चा में शामिल हो चुके हैं, और साथ ही अनिल गुप्ता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है अभिषेक जी, तिवारी साहब, क्यों आम आदमी पार्टी दूरियां बना रही है इंडिया गठबंधन के साथ? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन देश की आम जनता के साथ है, देश के युवाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, किसानों के साथ है, जो गरीब है, दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, उनके साथ है। हम लोग जनता की आवाज उठाने का कार्य करते हैं हमेशा। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी रही है, हम उसी को निरंतर फॉलो करने का कार्य करते हैं। 2024 में जब इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी हिस्सा थी, हमने बड़े ही सम्मानपूर्वक और बड़े स्पष्टता के साथ ये तय किया था कि ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने सारी वैचारिक मतभेद दूर करके हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक अतिक्रमण है देश की आम युवाओं के साथ, आम जनता के साथ, व्यापारी के साथ, किसान के साथ, युवा के साथ, महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंडिया गठबंधन के पार्ट बने थे, और उसमें हम सफल रहे। जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य करती थी, हम लोगों ने उनको 240 पे ला करके खड़ा कर दिया। ये ताकत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का था।
देश के युवाओं का था, देश की जनता का था, और हमने उसको फॉलो करने का कार्य किया। 2024 के बाद आम आदमी पार्टी ने जैसा हमारे तय किया था पहले, उसी को हमने फॉलो किया था। और आज देश की जनता बखूबी समझती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने भारत का, हिंदुस्तान की जनता का बेड़ा गर्क करने में और भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है उतनी ही भागीदारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए 24 में तो साथ आ गए थे, आप हाथ मिला लिए, दिल भी मिल गए, गले भी मिल गए, और आप उनके साथ गले मिल गए जिनको आप अभी ये कह रहे हैं कि देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने बोला कि आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग। नहीं सर, पार्टी की एक लाइन होती है ना, पार्टी का एक वैचारिक सिद्धांत होता है जिस पर पार्टी चलती है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भारत के संविधान पे आंच आएगा, जब भारत के लोकतंत्र की हत्या होगी, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पहली पंक्ति में खड़े मिलेंगे आपको। हम लोगों ने अपनी वैचारिक मतभेद बगल रख करके कांग्रेस पार्टी के साथ गए, इसलिए गए, इंडिया गठबंधन के साथ गए इसलिए गए क्योंकि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को बदलने का कार्य कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे हमारे 400 सीट आएगा और भारत का संविधान बदल देंगे, हम लोग इसको हरगिज नहीं होने देते, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन में गए थे। यही तो मैं आपको कह रहा हूं। टीएमसी के साथ टीएमसी जो चीफ है ममता बनर्जी, उनके साथ आज अरविंद केजरीवाल की मुलाकात भी हुई, इस बारे में आपको पता भी होगा। अब अरविंद केजरीवाल इस चीज में क्या सेंस कर पा रहे हैं? ममता बनर्जी के साथ मुलाकात, अब तो वो चुनाव भी हार गए, विधानसभा चुनाव भी हार गए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को पुरजोर तरीके से हम लोगों ने उनके सपोर्ट किया था, टीएमसी को हमने सपोर्ट किया था। चुनाव के बाद वो दिल्ली आए हैं, बस एक औपचारिक मुलाकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। अनिल गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। गुप्ता साहब, अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की आज मुलाकात हुई है, आपको पता होगा, और इसी के साथ साथ एक मीटिंग अब इंडिया गठबंधन की भी होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक से आम आदमी पार्टी दूर हो रही है, टीएमसी की तल्खियां पहले कुछ समय में देखने को मिली हैं, किस तरीके से देखते हैं सर इसे आप? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि जो ये इंडी गठबंधन है, ये जो पार्टियां अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिनको सत्ता में रहना है या जिनको सत्ता का लालच है, उन पार्टियों का ये गठबंधन है। जिस पार्टी का मतलब होता है गठबंधन में आ जाता है, जिसका नहीं होता हट जाता। आज केजरीवाल साहब अलग हो रहे हैं, मेरी जानकारी में डीएमके भी शायद इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आज ममता बनर्जी पिछले दिनों चुनाव हारी, तो आज उसको लगता है जरूरत हो रही है। मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हम सिद्धांतों की बात करते। मुझे याद है 2013 में शीला दीक्षित को भर भर कर गालियां देते थे ये लोग, और फिर उन्हीं की पार्टी के आठ विधायक के साथ इन्होंने दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई थी। तो उस वक्त इनको एक दिन पहले तक गालियां देते थे और उसके बाद उन्हीं की समर्थन में सरकार बनाई, तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। आज अगर जो टीएमसी की मुखिया है ममता बनर्जी की, उनकी पार्टी भी ऑलमोस्ट 2 फाड़ हो चुकी है। उनकी जो तानाशाही उनकी और उनके भतीजे की नीतियों से वो पार्टी पूरी बिखराव में आ गई है। उधर तमिलनाडु में भी डीएमके का अस्तित्व ऑलमोस्ट खतरे में है। तो इनको लगता है कि दोबारा मीटिंग करना चाहिए, पर ये ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई देश के प्रति, जनता के प्रति ना तो कोई विजन है ना कोई सिद्धांत है। सत्ता की इनको लालसा है, सत्ता में रहने के लिए ये गठबंधन भी कर सकते हैं और गठबंधन से हट भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ममता दीदी को शायद कोई जरूरत होगी तो दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। इन्होंने कहा 2024 में कांग्रेस और आम आदमी ने गठबंधन किया, 2025 में फिर हो गए। कभी राहुल गांधी जी उनको गाली देते हैं, कभी ये उनको गाली देते हैं। तो दे आर दी अपॉर्चुनिस्ट। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी लालच के लिए ये इस गठबंधन में आए हैं। मुझे नहीं लगता आज तक कोई इंडी गठबंधन जो जब बना था, देश के प्रति इनका क्या विजन है वो आज से कभी डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी, ओके गुप्ता साहब, ओके, आदेश भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर,
अभी फिलहाल जिसे सूत्रधार पार्टी के तौर पर देखा जाता है वो कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक में सभी दलों को साथ लाना हो। राहुल गांधी की भूमिका इसमें हमने समय समय पर खूब देखी है कि अपने आप को पीछे रख के अपने अलायंस पार्टनर्स को आगे रखने का काम किया। तो क्यों नहीं वो अप्रोच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्यों अप्रोच वो टीएमसी को नहीं कर रहे हैं? बसंत जी देखिए, इस तरह का गठबंधन बनाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई छोटा काम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग एक विचारधारा के होते हैं और जो विचारधारा के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं देश के लोगों की तकलीफों को देख के प्रेजेंट वर्तमान में जो सरकार है किस तरह की गलत नीतियों से देश को नुकसान पहुंचा रही है, देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, उन तमाम चीजों को आंकलन करने के बाद कहीं ना कहीं गठबंधन बनते हैं। 2023 में भी जब ये गठबंधन बना था उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने 38 पार्टियों के नाम गिने थे, लेकिन एक भी पार्टी में कोई एक चेहरा नजर नहीं आता था। और इनके जितने गठबंधन थे, चाहे शिवसेना थे, अकाली दल थे और दूसरी पार्टियां थी, वो सब इनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास करते। और कांग्रेस के प्रति भी मोदी जी का यही रवैया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। किसी विचारधारा को ऐसे सहज से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मंशा है, जो इच्छा है, वो किस तरह की खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर्स को अपने साथ रख के इसे और मजबूत तो कर सकते हैं आप। बिल्कुल करेंगे, आप निश्चिंत रहें। जो है, चाहे ये हमारे अकाउंट सीज करें, चाहे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को जेल में पहुंचाएं, ये तमाम लोगों ने देखा और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। सच्चाई है कि एडीआर की रिपोर्ट अगर देखें तो 150 सीटें भी इनके पास नहीं थी। वो छल बल, इलेक्शन कमीशन, तमाम चीजों का सहारा लेके सब 240 पे पहुंचे थे। तो ये जो अंतर है वो सहज नजर आता है और ये अंतर लोगों के कारण है। नहीं आदेश जी, एक और चीज मेरे मन में है कि पूछ ली जाए। अब राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव से पहले तो बहुत ज्यादा एक्शन मोड में होते हैं कि अपने अलायंस पार्टनर को हमें एक सूत्र में पिरोकर रखना है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि बिछड़ गए सारे साथी बारी बारी और राहुल गांधी उसके बाद नजर नहीं आते कि उनको एक साथ रखा जाए। अब आम आदमी पार्टी दूरी बना रही है। ममता बनर्जी की तलखियां तो इंडिया गठबंधन के साथ आप देख चुके हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीधे कह दिया था कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है इंडिया अलायंस की। तो क्यों अब दूरियां बढ़ रही हैं? बसंत जी देखिए, जो हमारे पार्टनर हैं, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी राजनीतिक दल हैं, वो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं कि कई सहयोगी बच्चे कहाँ हैं? अखिलेश, अभी देखिए 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, इस बारे में होगी जानकारी आपको। अखिलेश यादव के तेवर भी अब तलक होने लगे हैं। जब आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की खबरें तो आपको समझ में आएगा। अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में तेवर अलग होते जा रहे हैं। जैसे जैसे 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है कि भाई सीटों का बंटवारा करना होगा, उसके लिए अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी का टीएमसी अलग आपसे बंगाल विधानसभा में हो गई, आम आदमी पार्टी अब अलग हो रही है। कहाँ चेहरे बच रहे हैं साथ में, केवल लोकसभा में दिखाने के लिए क्या? बसंत जी आप चिंता ना करें, हम सब मिलके अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेगी। ये मैं आपको बताना। कौन सा चुनाव लड़ेंगे मिलके, ये भी बता दीजिए। लोकसभा का। चलिए ठीक है। राज्यों के अंदर तिवारी जी से एक बार कंफर्मेशन में ले लेता हूँ कि ऐसा ना हो कि तिवारी जी कहें हमने तो किनारा कर लिया है। तिवारी जी, बसंत जी, हमारे जो चेहरे हैं, हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, वो कई साथी ऐसे हैं जिनका एक प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा जनाधार है। नाम ले दीजिए ना, नाम ले दीजिए, क्योंकि इंडिया में है कौन कौन, ये तो जग जाहिर है। हमारे राजनीतिक गठबंधनों के नाम सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी। तो फिर नाम लेने में हर्ज गया है, नाम ले दीजिए। अखिलेश जी हैं, सारे लोग हैं। अखिलेश जी हैं, हाँ। अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, बातचीत करेंगे अरविंद केजरीवाल। चलिए ठीक है, तिवारी साहब से ले रहा हूं प्रतिक्रिया। तिवारी साहब, अरविंद केजरीवाल, तिवारी साहब, अब विपक्ष को मजबूत बनाने की कवायद में कहीं ना कहीं भूमिका तो एक आम आदमी पार्टी की भी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में जब हम देखते हैं आम आदमी पार्टी की भूमिका, जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन मुझे याद है, एक बड़ी भूमिका तो थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली
में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जनाधार उस समय में था, अब एक बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अलग थलग हो गई है। तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी 2024 में लोकसभा में चलिए ठीक है साथ थी, लेकिन उसके बाद अपना मतलब निकल नहीं पाया तो चलिए छोड़ दिया साथ। विपक्ष को होता है कमजोर तो होता है, कैसे मजबूत? मैंने आपको बफन जी बोला कि हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा कोई अपना व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है। वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जी बखूबी लड़ रहे हैं। हमने 2024 के इंडिया गठबंधन में आने से पहले ये तय किया था, ये गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए। इसमें कोई ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आज जग जाहिर है, देश के एक एक जनता समझता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का और बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। मेरे पास लंबी फेहरिस्त है, लंबी तथ्य के फेहरिस्त है। मैं आपको बताऊं कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है, जब जब भी नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आकर के ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। कल का ही घटना मैं बताता हूँ। कल देश का युवा वहां पे खड़े होकर के देश के अपने लिए न्याय मांग रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे थे और कांग्रेस पार्टी उनका मजाक उड़ाने का कार्य कर रही थी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? अब कैसे ये ना माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी एक है? जब पाकिस्तान के मुद्दे पर जब युद्ध चल रहा था और हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, पीओके लेने की बात कर रही थी, उस समय नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कारण है कि ट्रंप के दबाव में आकर के आपने युद्ध आपने विराम कर दिया, क्या कारण है? तो राहुल गांधी आकर के पूछ रहे हैं कि राफेल कितना गिरा। इसमें दिलचस्पी किसकी हो सकती है? पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिए। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ अभिषेक तिवारी जी, तिवारी साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए अब कहने को तो डिबेट इस चीज पर है कि भाई आज केजरीवाल की और ममता बनर्जी की जो मुलाकात है इसके सियासी मायने क्या है। अब ऐसे डिरेल करने को लेकर तो जितने मुद्दे आप लेकर आएंगे डिबेट तो खिंचती जाएगी 2-2.5 घंटे तक, लेकिन आप इस बात का जवाब मुझे दीजिए कि विपक्ष को मजबूत बनाने से कैसे जुदा हो रहे हैं केजरीवाल, क्यों जुदा हो रहे हैं? क्या कहीं इंटरेस्ट मेल नहीं खा रहे? क्या इंटरेस्ट पूरे नहीं हो पा रहे आम आदमी पार्टी के, या फिर आम आदमी पार्टी के नेता ये सेंस कर चुके हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट को पूरा नहीं करता है इसलिए हम सेपरेट फ्रॉम इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस से अलग हैं? कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट कोई नहीं है, देश का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल या तो फिर साथ रहिए ना इंडिया गठबंधन के। नहीं, जब तक कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं साहब। जब तक राहुल गांधी विपक्ष में रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी, तो फिर क्यों लोकसभा में साथ आ जाते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने क्या बताया आपको? तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों लोकसभा इलेक्शन में साथ आ जाती है कांग्रेस के? बसंत जी, मैंने इसका आपको जवाब दिया। हमने बोला कि देश बचाना इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान बचाना इंपॉर्टेंट है, और हमने रोका नरेंद्र मोदी जी को। नहीं तो आज भारत का संविधान ये बदल देते। आज जो भारत के संविधान को धज्जियां उड़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे थे, 240 पे लाकर के हमने रोकने का कार्य किया। हमने सारी विपक्षी पार्टी को एक करने का कार्य किया। हमने भारतीय जनता पार्टी कितनी लोग से जीती आम आदमी पार्टी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में? चुनाव सीट जीतना एक बात होता है। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि भाई हमने इस तरीके से रोकने का काम किया। आप अपने कार्य क्षेत्र में कितनी लोकसभा सीटें जीते जो भारतीय जनता पार्टी को आपने साइडलाइन किया? कितना साइडलाइन किया अपने क्षेत्र में, वो बताइए। नहीं, ये फिर नंबर से तो तय नहीं होगा ना। उत्तर प्रदेश ठीक है, हमारा कार्यक्षेत्र दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा हो सकता है। देश आम आदमी पार्टी का देश के कोने कोने में कार्य करता है। वो वहाँ पे खड़ा हुआ, इनके खिलाफ लड़ाई करने का कार्य किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो दिखाई दिया ना, उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, बिहार में दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रहा, क्या आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस में 2024 में भूमिका निभाई? अब आप जुदा हो रहे हैं साहब, ये कह रहे हैं कि नहीं देखेंगे व्यक्तिगत परफॉर्मेंस में तो सरकार भाजपा नहीं बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। इस तरीके से तो नहीं पैमाना तय होगा ना। ठीक है अनिल गुप्ता, ठीक है गुप्ता साहब से सवाल ले रहा हूं मैं। गुप्ता साहब, अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो बिछड़ते जा रहे हैं, अब ऐसे में लगातार ये बातें हो रही हैं। अभी कुछ ही देर पहले भारद्वाज साहब ये आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि भाई पार्टियों में तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी कर देती है, हमें उस चीज से अपने देश को बचाना है। देखिए, आपके इस चर्चा में दोनों प्रवक्ता, चाहे कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी पार्टी के, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों ने बात की है।
मैं एक उदाहरण से आपको बात रखता हूँ। हम भी एक गठबंधन में है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2014 से पहले से गठबंधन है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअली मेजोरिटी मिली, फिर भी सरकार बनी एनडीए की, बाकी घटक दल के लोग भी मंत्री बने। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअली अच्छा बहुमत मिला, 300 से ऊपर मिला, फिर भी सरकार बनी एनडीए की। घटक दल के लोग मुख्य मंत्री बने देश के अंदर। 2024 की अगर आप बात करें तो हम बहुमत से थोड़े से कम रह गए, पर एनडीए को बहुमत मिला। आज भी देश में सरकार है एनडीए की। हमारे घटक दल जितने भी हैं मंत्री हैं वो काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस पे केंद्र की सरकार काम करती है और घटक दलों को साथ लेके चलना। हम लोगों को आप कह सकते हो कि हम लीडर्स की भूमिका में हो सकते हैं लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, पर एक चीज तो है कि जो एनडीए गठबंधन है, देश के जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब की पहली प्रायोरिटी देश होती है, ना कि अपना इंडिविजुअल। उधर अगर आप इंडी गठबंधन की बात करें, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, इनकी प्रायोरिटी पहले सबसे पहले अपना क्षेत्र को बचाने की, देश जाए बाहर में। अब टीएमसी आज बात कर रही है, दोबारा कल मीटिंग ममता जी आ रही है, या फिर ये भी कहते हैं ना गुप्ता साहब, ये भी कह दीजिए ना कि भाई अपने अलायंस पार्टनर्स के इंटरेस्ट को तो हम फुलफिल कर सकते हैं, कैसे इंडिया फुलफिल करेगा भाई अपने अलायंस पार्टनर के इंटरेस्ट को? उनके पास क्या है देने के लिए, बताइए क्या उनके पास देने के लिए? अब बंगाल में अधीर रंजन चौधरी खूब पानी के कोसते हैं इनको। अब जब देश की बात आई, सुनिए आप, 450 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर पे ममता बनर्जी जब सत्ता में थी, केंद्र को जमीन नहीं थी जिससे कि बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग हो जाए। इसका मतलब टीएमसी के लिए देश प्यारा नहीं है। हमें याद है केजरीवाल साहब बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पे धरना देना, लाल किले पे चढ़ाई करना, ये जिसका इन्होंने समर्थन दिया। तो गणतंत्र दिवस पर देश की बदनामी हो जाए इसकी इनको खुशी होती है इनसे, तो देश इनके लिए नहीं है। मैं और भी बात कर सकता हूँ, अखिलेश की भी बात कर सकता हूँ, बाकी लोगों की भी कर सकता हूँ। तो जब विचार नहीं मिलते, जब देश के प्रति देशभक्ति नहीं मिलती, तो वो गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। हमेशा गठबंधन, जो भी गठबंधन लालच में बनता है उसका बिखराव होता है। अगर सिद्धांतों पे गठबंधन बने तो मेरा ये मानना है कि वो टिकाऊ होता है। तो इंडी गठबंधन तो अपॉर्चुनिस्ट है, नीचे लड़ते हैं, कहीं इकट्ठे होते हैं। आज ममता जी की पार्टी में कि उसके 2 फाड़ हो रहे हैं, तो उनको शायद चिंता हुई, वो दिल्ली भी आ गई, पहले तो शायद दिल्ली नहीं आती थी, केजरीवाल साहब से भी मिली। कांग्रेस का रुख अलग है। मुझे याद है एक समय में कांग्रेस का और साइकिल का भी गठबंधन हुआ था, बाद में उसी में तलखी शुरू हो गई। पहले साइकिल के 2 पहिए, अब दोनों बिखर गए। अरे सर, साइकिल के 2 पहिए तो देखिए आप उत्तर प्रदेश में क्या कमाल कर रहे हैं, देखा होगा आपने 24 का लोकसभा इलेक्शन। मैं कांग्रेस और चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। अब तिवारी जी हमारे साथ हैं, अभिषेक तिवारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक तिवारी जी सुन पा रहे हैं? हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता, सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ बसंत जी बताएं। सर आज तो देखिए हमारी जो एक साइड जैकेट इंफॉर्मेटिव चल रही है, हम साथ साथ हैं, टैगलाइन भी हमारी यही है। क्या इंडिया ब्लॉक में सब ऑल इज वेल है या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरीके से घटक दलों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है ना, मान लीजिए चलिए अब टीएमसी लोग अब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जितने बुरे तरीके से हारी, अब टीएमसी के पास तो चलिए ऑप्शन यही बचता है कि भाई अपने जो अलायंस पार्टनर्स है ना उन्हें मजबूत रखा जाए। तो क्या साथ साथ ऑल इज वेल है या नहीं है? बसंत जी, इंडिया गठबंधन की ये खूबसूरती है कि उसमें सभी को अपनी बात रखने का हक है और उसके बाद किसी एक चीज पे सहमति करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अनिल गुप्ता जी ने गठबंधन की बात की, इनका सबसे पुराना गठबंधन अकाली दल इनको एनडीए 1 के बाद छोड़ के गया। इनका दूसरा गठबंधन शिवसेना जो सबसे पुराना गठबंधन था वो छोड़। चलिए ठीक है, इसी के साथ चर्चा खत्म। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया। और अब इंडिया ब्लॉक में क्या सब ऑल इज वेल है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी
अलग दूरियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से सुर बदले बदले से हैं केजरीवाल के, लेकिन क्या ममता बनर्जी के सुरताल इंडिया गठबंधन के साथ मिलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर बात करें, बंगाल विधानसभा इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन लगता नहीं है कि अब बचा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ममता बनर्जी हाथों में फूलों का गुलदस्ता जो कि केजरीवाल साहब ने दिया। अब केजरीवाल की मुलाकात के कुछ सियासी मायने आप इस तरीके से देख सकते हैं कि खुद अब इंडिया अलायंस से अलग जुदा नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया ब्लॉक जिसे कहा जाता है, आने वाले समय में राह कितनी आसान होगी और इस राह में एक साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है कौन, ये भविष्य